नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। आज हमारे साथ रांची से मिस्टर पिनाकी मिश्रा जी है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है पेशे से। सिर्फ यही पिनाकी जी का कोई एक डिस्क्रिप्शन या फिर परिचय नहीं है। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के स्पिरिचुअलिटी के जाने माने व्यक्ति प्रोफेसर भवभूति मिश्रा जी के वो ग्रैंड सन भी है। और इसके साथ साथ पेशे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार पिनाकी जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी के फेस टू फेस में आपका नमस्ते। स्वागत है। सर, कैसा नमस्ते। महसूस हो रहा है? आप तो रांची से द टॉप 5 में आए हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने साल हुए मिश्रा जी आप एस्ट्रोलॉजी में आप काम कर रहे हो? जैसे कि हम लोग तो पता चल गए कि आपका ये खानदानी है, आपके प्रपिता भी यही करते थे, तो वहां से आप जरूर सीखे होंगे। तो कितने साल हुए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत अर्ली एज से इस विद्या में जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 24 वर्ष बीत गया। 24 ईयर्स से कंटिन्यूअसली मैं एक्टिव हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, मिश्रा जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी अबाउट एस्ट्रोलॉजी के आज के मतलब जीवन में। आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का नीड क्या है, जरूरत क्या है, कहाँ पर है? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष जो शब्द बना है ना, ये बना है ज्योति और इस पे। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और इसका अर्थ होता है मालिक। यानी जो प्रकाश का रास्ता दिखा है वही शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। अब इसकी उपयोगिता जो हर इंसान के जीवन में जो पड़ सकती है वो ठीक यहीं पे इसका जरूरत पड़ता है कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का जीवन यात्रा ले लीजिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसके सामने पे ढेर सारे विकल्प, ढेर सारे रास्ते सामने में रहते हैं और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता उसके लिए अच्छा है, कौन सा कष्टकर है। और ठीक इसी यही वो टाइम होता है जिस समय ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता से व्यक्ति ये जान सकता है कि कौन सा मार्ग उसके लिए अच्छा होगा जीवन के लिए और कौन सा कष्टकर होगा। ये बिल्कुल एक टॉर्च की तरह है जो कि आपके मल्टीपल जो रोड है, जो रास्ते हैं, उस पे वो प्रकाश डाल के उस रास्ते को दिखा देता है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, इसमें चलिए, इसमें सफलता मिलेगा, और ये रास्ता कष्टकर है, इसमें नहीं जाना है। जी हाँ, एकदम। पिनाकी जी, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष शास्त्र किसी भी आदमी को दिशा दिखाता है कि वो कौन से रास्ते पे जाए, कैसे उसके जीवन में जाए। तो आज का ये मनुष्य को लेके मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के मतलब मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, द बिगेस्ट फियर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज के दौर का जो सबसे प्रमुख समस्या है, जो डे बाय डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, वो अज्ञात भय है। हर इंसान के अच्छा। अंदर में जो ये अननोन फियर, हाँ, ये जो अननोन फियर बैठा हुआ रहता है, ये ना, ये व्यक्ति के अंदर में द्वंद्व उत्पन्न करता है। द्वंद्व का मतलब होता है दो या दो से अधिक विचार। तो ये कंफ्यूजन। द्वंद्व की क्या स्थिति करे? जब ये राइट, राइट राइट, कंफ्यूजन। और ये जब कंफ्यूज माइंडसेट में जब आप कोई काम को करती हैं तो आपका कर्म खंडित हो जाता है, एनर्जी अच्छा। बिखर जाती है। जो ऊर्जा जहां लगना चाहिए वो ऊर्जा केंद्रित नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे ये जो समस्याएं हैं डे बाय डे की, वो बढ़ती चली जाती ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में आप बताएं कि ये अननोन फियर, तो ये अननोन फियर से मतलब इससे छुटकारा कैसे मिले आदमी को? मतलब कैसे वो इससे समाधान हो पाए, उसके मन को शांत कर पाए? तो कैसे पॉसिबल है, ये बता सकते हैं? है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो अननोन फेयर है, इससे मुक्ति के लिए जो स्पिरिचुअलिटी में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं निर्भरता। तो अच्छा। व्यक्ति को निर्भर हो जाना चाहिए। अब निर्भर किस पे हो? तो या तो व्यक्ति अपने कर्म के ऊपर निर्भर हो जाए, या फिर उस महाशक्ति के ऊपर जहां से सारा चीज गवर्न हो रहा है। तो जब हम्म। आप कहीं पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, पूरी तरह से निर्भर हो जाती है, तो आपके अंदर का जो द्वंद्व है ना, वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है और भय समाप्त हो जाता है। अच्छा। मिश्रा जी, और एक चीज आप मुझे बताएंगे कि ये जो डिवाइन पावर है ना, ऐश्वरिक शक्ति, तो इसके बारे में ये क्या है? इसके बारे में अगर कुछ शॉर्ट में आप बताते तो। बिल्कुल। देखिए, ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर, ये जो शब्द है ना, ये ईशिता शब्द से बना है। ईशिता का अच्छा। मतलब होता है हाँ, ईशिता शब्द का अर्थ होता है प्रभाव करने की शक्ति, नियंत्रण करने की क्षमता। तो हम्म। जिसके अंदर में समस्त विश्व ब्रह्मांड को
नियंत्रण करने की क्षमता आ जाए, वही ईश्वर है। अब ये जो ईश्वरीय शक्ति है, ये जो डिवाइन पावर है, ये हर व्यक्ति के अंदर में वो जन्म से है ना। और व्यक्ति अपने साधना के बल पे, अपने कर्म के बल पे उसी शक्ति का विकास करता है। और इसी विकास के क्रम में समकालीन समाज उन्हें कुछ विशिष्ट मानता है, और फिर परवर्ती काल में, बाद के युग में उनको भगवान का उपाधि दिया जाता है। जैसे मान लीजिए भगवान राम थे तो वो भी कभी थे, लेकिन उन्होंने अपने इसीता शक्ति को विकसित किया और फिर उनको आज हम लोग ईश्वर के रूप में जानते हैं। लेकिन समकालीन समाज जिस समय वो थे, उस समय उन्हें ईश्वर का दर्जा नहीं। तो यही अपने अंदर के जो एनर्जी है उसको संग्रहित करना, केंद्रित करना, उसका विकास करना, उस इसीता शक्ति का विकास करना, यही डिवाइन पावर है, यही ईश्वरीय शक्ति है, यही ईश्वर है। अच्छा। पिनाकी जी, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं। तो आपके पास क्यों आए, मतलब दूसरे एस्ट्रोलॉजर से आपका डिफरेंस क्या है? अगर आप कुछ बताते हैं, आपकी सर्विस रिलेटेड डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, देखिए फैक्ट्स तो एक ही होता है, वो तो हम बताएं या कोई बताए, फैक्ट्स तो एक ही होता है। फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता अलग अलग होता है। मेरा रास्ता वाई फैक्टर का है, मैं क्यों पे काम करता हूँ। और वो क्यों जब क्लियर हो जाता है, क्योंकि जीवन में कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे कारण है ना। तो उस कारण को ढूंढना, यही सबसे बड़ा विज्ञान है, यही सबसे बड़ा साइंस है ना। तो वो क्यों वाई फैक्टर है, वो वाई फैक्टर को ढूंढना, ये मेरी बड़ी। मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि आप साइंटिफिकली लॉजिकली लोगों को समझाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के क्या मतलब निवारण हो सकते हैं। तो ये आपका मतलब खासियत है। हाँ, जैसे देखिए एक चीज होता है कि अभी 12 बजा है दिन का, अभी गर्मी लग रही है, ये एक बात है, गर्मी लग रही है। लेकिन इस चीज को ये क्यों लग रही है, क्योंकि सन हमारे सर के मस्तिष्क के ठीक ऊपर में, तो इसका कारण अभी टेम्परेचर अधिक है। तो दोनों बातें सेम है, बट ये इस लॉजिक को क्लियर करना, इस पॉइंट को क्लियर करना, उस कारण को क्लियर करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह का मतलब कौन सी एज ग्रुप का क्लाइंट ज्यादातर आते हैं? और आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि यंग जनरेशन कभी कभी एस्ट्रोलॉजीज में मतलब विश्वास नहीं करते। तो आप क्या ये फेस करते हैं ये प्रॉब्लम? बिल्कुल, देखिए सिर्फ यंग जनरेशन का ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग हर इंटेलेक्चुअल लोग, चूंकि स्वाभाविक है जो आज के यंगस्टर है उनके पास में लॉजिकल ब्रेन है, वो डे बाय डे हर चीज को साइंस से जोड़ के देख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर के साथ में ये प्रॉब्लम है, लगभग सारे एज ग्रुप में ये जो वाई फैक्टर है ना, ये वाई फैक्टर जब तक क्लियर नहीं होगा, कारण उनको नहीं बताया जाएगा, जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक वो आंख बंद करके विश्वास करके चलने वाली जो परंपरा है ना, वो अब समाप्त हो रही है। मतलब अगर आप ठीक है, आप एक फैक्ट बता रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, लेकिन क्यों होगा ये बताना ज्यादा जरूरी है। ऐसा हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि सूरज के एग्जाम्पल देके कि क्यों हो रहा है, सर के ऊपर है इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी है। तो ये लॉजिकली हुआ, ये साइंटिफिकली हुआ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी मतलब जरूरत है आज के दिनों के एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, आई थिंक। जी बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सही बात भी बोल रही हैं, लेकिन अपने सही बात के पीछे कारण को स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं, जो क्लैरिटी तो नहीं देता है क्लाइंट को। जी हाँ। पिनाकी जी, आप तो एक बहुत बड़े मतलब संस्था है जो कि मतलब 63 इयर्स का एक संस्था है, सत प्रकाशन, उनके साथ आप जुड़े हो। तो कैसे काम करते हो? कुछ इस सत प्रकाशन के बारे में अगर कुछ बताए तो। जी देखिए, ये सत प्रकाशन लगभग अब 63 इयर्स ये ओल्ड हो चुकी है, और ये संत साहित्य पे काम करती है। इस पर लगभग अभी 22 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। और ये इस प्रकाशन का खासियत ये है कि ये इससे प्रकाशित सभी जो बुक्स है, ठीक है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा। नहीं कि इसके लिए किसी से चंदा लिया जाता है, और ना ही ये सेल होता है। ये जिनको भी इस पुस्तक का जरूरत होता है वो तक पहुंचा दिया जाता है। रांची शहर के लोग खुद यहाँ से, जहाँ से मैं बात कर
कनेक्ट कर सकते हैं, और रांची से बाहर के जो लोग हैं वो अपना एड्रेस भेजते हैं और उन तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो किताबें भेज दी जाती है, और ये लगभग 63 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है। जी हाँ। अच्छा। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपसे मतलब लोग संपर्क कैसे करें आपसे, मतलब आपका कहाँ पर आप बैठते हो रांची में, उसका डिटेल्स कांटेक्ट कुछ अगर आप बता देते तो। देखिए, रांची का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो रातू रोड में है, इंद्रपुरी रोड नंबर 1 में है, और 2 तरह से संपर्क किया जा सकता है। रांची के लोग आके मिल सकते हैं, और बाहर के लोग फोन पे कंसल्टेंसी ले सकते मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ पॉसिबल है, कंसल्टेंसी सब कुछ पॉसिबल है। बहुत अच्छा लगा पिनाकी जी बात करके आपसे, और बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ जीवन के बहुत से कुछ विषय के बारे में आपसे जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच। और एक चीज बस हम लोगों के लिए, फाइव वेस्टर्न सिटी के सर्विस के लिए, और हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ फीडबैक है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लगभग इसमें सारे फील्ड में मतलब सिंगल क्लिक आपके पास में किसी भी शहर के बारे में आपके पास जी में हाँ। जानकारी उपलब्ध हो जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच पिनाकी जी। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आप लोग अगर पिनाकी जी से कंसल्ट करना चाहते हैं अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट योर लाइफ प्रॉब्लम, एनीथिंग, तो फिर आप इसका उनका डिस्क्रिप्शन, उनका मतलब डिटेल्स वगैरह, कांटेक्ट नंबर, सब कुछ इस इंटरव्यू के साथ ही होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आज का ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म करूंगी। सो किसी और से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार पिनाकी जी। नमस्कार।